नाजरीन मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं पीरकंठी, तिलपत्रा और काजी नाग, शमसा बरी और गंगा चोटी। ये चार सतून हैं यहाँ की। ये पहली मर्तबा स्क्रीन के ऊपर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में मेरे प्यारे भाई जो मेरे कश्मीर को देखने यहाँ आते हैं, मैं आपसे दी वॉइस डिजिटल की टीम आपको सलाम कर रही है यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कि दुश्मन ने अगर हमारे इस इलाके की तरह मैली आंख से देखने की कोशिश की तो पाक फौज के जो जवान हैं वो चाको चौबे ने यहाँ अभी जिससे हमारी बात हुई है, यकीन जानिए मैं तो यहाँ आके आपे से बिल्कुल बाहर हूँ। और उनके दीदनी जज्बात, सर्दी की शिद्दत, यहाँ बर्फबारी। नाजरीन मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ पीरकंठी, तिलपत्रा और काजी नाग, शमसा बरी और गंगा चोटी। ये चार सतून हैं यहाँ की। ये पहली मर्तबा स्क्रीन के ऊपर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। इन सतून ये जो मैंने जिक्र किया, अभी चौथा सतून ये सामने गंगा चोटी आ जाती है तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये एरिया है। यकीन जाने यहाँ के जो हम बहुत महसूस हो रहे हैं। और वाकई ये एरिया पहली दफ़ा जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको, इसलिए आपको दिखा रहे हैं नाजरीन कि आपको ये पता चल जाए कि ये एरिया कितना खूबसूरत है। अभी बिल्कुल आप मुझे देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन भी मेरे साथ पेन दे के आ रहे हैं और दी डिजिटल वॉइस की जो टीम है वो नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस। मुझे ये पत्थर इतना प्यारा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ इस पत्थर से जाके मेरा कैमरामैन इस पत्थर के ऊपर रखे एरिया को वो फोकस करें तो यकीन जाने यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपके साथ ये जो मेरी बातचीत हो रही है इस वक्त, ये इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे आपके साथ ज़्यादा महवी गुफ्तगू होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकब में नज़र आने वाले वो रिच नज़ारे हैं, वो खुद ही बातें कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ बुलंदो बाला पहाड़ है, ये खूबसूरत जंगल है, हर नज़ारा मुझसे बातें कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ मुझे आपसे कम बातें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे प्रोड्यूसर और मेरे जो डायरेक्टर हैं और जो मेरे कैमरामैन हैं वो मुझे बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि आप इस एरिया को मज़ीद इंट्रोड्यूस करें। तो मैं यहाँ इनसे यही कहता हूँ कि एरिया को ज़रूर हम इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये जो इस वक्त सारा है खुदा की शान है। नाजरीन ये देखें, अगर मेरे कैमरामैन पेन दे के दिखा सकें, ये सामने आसमान है और ये ऊपर आसमान है, ये नीचे हम हैं। और बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है जैसे मैं इस वक्त आसमान के साथ आपसे बातें कर रहा हूँ। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारे यूँ तो खिता कश्मीर अपने हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यही बात है जब इंडिया की तरफ से जो मकबूजा कश्मीर हमारा वो सामने आप देखते हैं कि इस एरिया में भी वहाँ से बड़ी तादाद में सयाह आते हैं जो LOC पे आके वहाँ के जो जर्नलिस्ट उनको दिखाते हैं कि हमारा मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के ज़ेरे कब्ज़ा है वो कितना खूबसूरत है। मैं ये उनसे कह रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर दोनों पाकिस्तान के, हम एक है। ये हमारे खिते और एक दिन ज़रूर ये इकट्ठे होंगे। कुछ मुकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं थोड़ी सी उनसे बात कर लूँ तो मज़ीद वो इस चीज़ को मेरे साथ कुछ इजाफा करेंगे मेरी मालूमात में। तो इंडिया से जहाँ जो लोग आते रहते हैं वो कहाँ आते हैं? ये पीछे तो सारा एरिया वो मकबूजा कश्मीर है ना। ये पीरकंठी से जो नीचे का एरिया तलपत्रा के साथ ये उनकी पोस्टें चल रही हैं, ये पोस्टें। और यहाँ पर उनके जो सयाह आते हैं वो यहाँ से आकर के फिर नीचे LOC चकोटी की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से वो नज़ारा करके वापस चले जाते हैं। तो मैं अपने उन भाइयों को कहता हूँ मकबूजा कश्मीर में मेरे प्यारे भाई जो मेरे कश्मीर को देखने यहाँ आते हैं, मैं आपसे दी वॉइस डिजिटल की टीम आपको सलाम कर रही है यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप वहाँ से आके वीलॉग करते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं कंट्रोल के उस पार से, और मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार खड़ा होकर आपके साथ मैं गुफ्तगू हूँ। जिस तरह आप मेरी उस कश्मीर को खूबसूरत दिखा रहे हैं, उससे भी खूबसूरत ये कश्मीर है। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इस कश्मीर को इसी तरीके से सरसब्ज़ रखे। और यहाँ बड़ी तादाद में जो सयाह आना अब शुरू हो चुके हैं और सयाहों के साथ हमारी आज जो मौज मस्ती हो रही है, जो बातचीत हो रही है नाजरीन, अनबिलीवेबल जो यहाँ की ग्रीनरी है, खुदा की यहाँ कुदरत की इंतहा है यहाँ के इन रिच मनाजर को देखने के बाद। ये सामने हमारा एरिया लगता है, यहाँ से नीचे बाको रोड जा रही है और आज यहाँ आके हमें एहसास हुआ कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो चकोठी से हमने स्टार्ट किया और इस वक्त हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ क्योंकि अब हम गंगा चोटी से चूँकि मूव कर रहे हैं चकोठी की जानिब, तो आप रहेंगे मेरे साथ। ज़िला बाग की इंतज़ामिया, ज़िला जेल वैली के
इंतजामिया के साथ मिलकर जो 27 किलोमीटर का जो ट्रैक निकाला गया है इसके ऊपर, यहाँ की आवाम की जानब से, यहाँ के बसने वाले लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा भी ज़िंदगी का 15 साल साफत का एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। अल्लाह पाक इस इलाके को, इस एरिया को इसी तरह सर्ज़ो सब्ज़ शादाब रखे। इस लाइन ऑफ कंट्रोल 0 पॉइंट को और जो दुश्मन पार हमारा खड़ा है उसकी नज़रों से ओझल रखे। और हम ये भी कहते हैं कि दुश्मन ने अगर हमारे इस इलाके की तरह मैली आंख से देखने की कोशिश की तो पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो चाको चौबे ने यहाँ अभी जिससे हमारी बात हुई है, यकीन जानिए मैं तो यहाँ आके आपस से बिल्कुल बाहर हूँ। और उनके दीदनी जज्बात, सर्दी की शिद्दत, यहाँ बर्फबारी और इन सख्त हालात के बावजूद जो पाक फ़ौज के जवान हैं जिससे बात हो रही है, मैं उनसे कहता हूँ आपको सर्दी नहीं लगती? जिस जवान से बात हुई है उन्होंने कहा हमारे अंदर ये जो जज्बा है और उस जज्बे की वजह से हमें सर्दी नहीं लगती। इस मौके पे मैं वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने उस वक्त कुर्बानियाँ दी। हमारे आबाओ अजदाद को, हमारी उन नस्लों को जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो गुजर चुकी हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप आज यहाँ आज़ादाना घूम रहे हैं और ये खूबसूरत सियाती मकामात देख रहे हैं। बिशारत मुगल के साथ रहिएगा।